हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एचपी बोर्ड धर्मशाला 10th क्लास की जो 14th एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये 14th एक्सरसाइज में अभी आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको एग्ज़ाम में आएगा, वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा माध्य और बहुलक, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 99% जो पेपर है उसमें आपसे बहुलक और माध्य पूछा जा सकता है। आपको दोनों भी पूछे जा सकते हैं कि बहुलक और माध्य को निकालें, या आपको इन दो में से एक चीज़ भी पूछी जा सकती है, या तो बहुलक निकालने को बोल सकता है या माध्य निकालने को बोल सकता है। तो आज मैं आपको इसी क्वेश्चन कराऊंगा। जो जितनी भी जो 14th एक्सरसाइज है 4.1 4 जो भी है, इसमें से यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपको जो आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी में इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आप इसमें इसके नंबर जो आते हैं 5 से 10 नंबर का, ये आपको जो है आता है पेपर में। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। हमें पूछा है बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए। तो आज अभी मैं आपको बताऊंगा बहुलक निकालने की विधि। सबसे पहले बहुलक के लिए बहुलक हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें बहुलक के लिए पता होना चाहिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जो बहुलक का आपका फॉर्मूला रहता है, बहुलक निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो होता है एल जमा ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस एफ नॉट बटे में 2F1 माइनस और एफ नॉट माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज करके बाहर H। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम बहुलक को निकालेंगे, लेकिन इसमें L है, F1 है, F नॉट है, F और F2 है। ये सब क्या है, ये हमें सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जो रोगियों की संख्या है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक सारणी बनी है जिसमें लिखा है रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 23 है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका F1 होगा। जो आपकी सारणी में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो आपकी F1 होती है। और उसके बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड जो है आपकी, उसको बोलेंगे एफ नॉट, जिसको आप F0 बोलते हैं ना, ये इसको एफ नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो उसके राइट वाली साइड होगी, 23 के इधर वाली, 23 के राइट वाली 14, वो होगी आपकी F2। ठीक है, और जो आपकी L होगी वो होगी आपकी 35। क्यों? जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू F1 आई थी, है ना, उसकी जो बिल्कुल ऊपर वाली, उसकी सीध में, मतलब उसकी बिल्कुल सामने वाली जो होगी ना, जो पहली संख्या होगी ना, ये वाली 35, वो आपकी लेंथ होगी L, जिसको आप लेंथ बोलोगे। और हाइट, हाइट क्या होगी, जो जैसे कि 5 से 15 है, कितने का गैप है, 10 का गैप है। फिर 15 से 25 है, फिर 10 का गैप है ना। फिर 25 से 35, फिर 10 का गैप है। इनके बीच बीच में जो गैप है वो 10-10 का है। तो जो 10-10 का गैप है वो ही आपकी हाइट होगी। जितने जितने का गैप होगा ना, वो आपकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो हम अभी गिवन लिख देते हैं जो हमें दिया गया है। तो F1 हमारे पास है 23, एफ नॉट हमारे पास है 21, और F2 हमारे पास है 14, और L हमारे पास है 35, और H हमारे पास है 10, जो 10-10 का डिफरेंस था। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लिख देंगे। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं, L जमा F1 माइनस एफ नॉट बटा में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, और यहाँ पर H गुणा H। इस फॉर्मूले में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब L कितना था, आप देख सकते हैं L 35 है, तो मैं 35 लिख दूंगा, और जमा है तो जमा कर दूंगा। F1 कितना है, 23 है तो 23 लिख दूंगा, माइनस का माइनस एफ नॉट कितना है, 21, और बटे में 2 है तो 2 लिख दूंगा। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 2F1, मैं आपको रफली समझा देता हूँ। 2F1 इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं ना AB, इसका मतलब क्या होता है, A इंटू बी होता है ना, मतलब बीच में अगर कोई जमा या माइनस कुछ भी साइन ना दिया हो, इसका मतलब गुणा होता है। यहाँ पे भी क्या है, 2 गुणा F1 मतलब इसका है, तो मतलब 2 गुणा F1 कितना है फिर 23, तो 2 गुणा 23 हो जाएगा। माइनस एफ नॉट कितना है, 21 है, और माइनस F2 कितना है आपका 14, और गुणा में H कितना दिया आपको, 10 दिया गया है। तो इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे।
तो अभी देखिए आगे, ये 35 का 35 जमा का जमा, हम इस अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 23 में से 21 हम घटाएंगे तो बच जाता है 2। अब 23 को 2 से गुना करेंगे, इसको इन दो का आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 46। और ये माइनस का 21 है और ये माइनस का 14 है, मतलब यहाँ देख सकते हैं आप क्या है, माइनस का 21 है और माइनस का 14 है। अब माइनस माइनस आपस में होते हैं प्लस, ठीक है। तो आपस में 21 और 14 क्या हो जाएंगे, प्लस। और प्लस कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस के साथ जब कोई वैल्यू के साथ, जब कोई बड़ी वैल्यू के साथ जैसा साइन लगा हो वैसा लगता है। मतलब कि 21 बड़ा है ना 14 से, तो इसके साथ साइन लगा है माइनस का, तो आपका माइनस का साइन लग जाएगा। अगर ये प्लस में होता तो ये प्लस में आता, प्लस माइनस माइनस हो जाता फिर तो, ठीक है। इसलिए आपका जो है क्या आएगा, -35 और गुणा में 10, ठीक है। अब आगे यहाँ पे 35 का 35 आ जाएगा और जमा, और 2 का 2, और 46 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो बच जाएगा 11, है ना, सॉरी 11, हाँ 11 आ जाएगा। और यहाँ पे बच गया 10। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे बराबर है 35 का 35 जमा ये 10 गुणा 2, ऐसे कर सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10/11 लिख सकते हैं। अब उसके बाद 35 का 35 जमा 10 गुणा 20 होता है, और बटे में 11 आ जाएगा। जब हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 35 का 35 हो जाएगा, और 20/11 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा 1.8। अब ये कैसा आएगा, अगर आपको इस तरह से नहीं आता करना, मैं आपको एक ईजी तरीका बता देता हूँ। आप इस तरह के भाग तो आता है करना, तो जो नीचे वाली संख्या जो आपकी 11 होती है ये आपकी बाहर चले जाती है, और जो 20 ऊपर वाली होती है आपके अंदर आ जाएगी। अब इसको करेंगे, 11 कम 11 होता है, तो 11 कम 11 कर देंगे। यहाँ पे 10 यहाँ से डायरेक्ट आएगा, तो 10 में से गया तो ये तो छोटी मोटी चीजें तो आप खुद कर सकते हो, 10 में से गया तो 9, है ना। अब यहाँ पे दशमलव लगा दो तो 0 लिख सकता हूँ, है ना। 11 8 है 88, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 2। इस तरह से आप 0 लिख सकते हो, फिर से 11 कम 11 करके। तो मतलब आपका लगभग जो है 1.8, 1 भी ले सकते हैं, 1 आ गया, है ना। तो इसको आप जब प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 36.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसा आया, अगर ये नहीं पता तो देखो 35 है। अब जब आप दशमलव वाली चीज़ों को जमा करते तो यहाँ लिखते हैं 1.8, मतलब ऊपर इसका मतलब है 0। यहाँ पे 8 का 8 5 1 6 36.8, ठीक है, इसकी सीधी में। तो आपका उत्तर आएगा 36.8। तो ये आपका बहुलक आ गया। अब हमें पूछा है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। अब देखिए माध्य निकाल रहे हैं हमें हमें पूछा है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालते, जो माध्य होता है ना निकालने के लिए, ये आपके अलग अलग विधि से किया जाता है, ठीक है। कल्पित विधि होगी, प्रत्यक्ष विधि होगी, है ना। इस तरह से आपकी जो विधियां होती है माध्य निकालने की, आप उन विधि से इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न वैसे आपकी ही बुक का है, 14.2 का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल बोर्ड जो 10th क्लास का बुक है। तो इसमें हमें नहीं पूछा गया है कि माध्य किस विधि से निकालना है, जब क्योंकि कोई भी कभी भी ना पूछा हो ऐसा कि किस विधि, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी विधि से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हमें नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, और आपको भी मैं एक सलाह दूंगा, जो प्रत्यक्ष विधि है वो एक सबसे ईजी विधि है, ठीक है। उसमें आप क्या होता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है, सिर्फ गुणा वगैरह करना होता है और कुछ नहीं होता, वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो सबसे ईजी वाली विधि होती है। तो अभी हम जो मैं आपको करवाने जाऊंगा प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, मैं आपको एक इसको करवाता हूँ। हमें पूछा है माध्य निकालने के लिए, हमें ये नहीं पूछा कि किस विधि से करना है, तो मैं अपनी मर्जी से प्रत्यक्ष विधि से कर सकता हूँ। प्रत्यक्ष विधि से हम करेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि के लिए जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, वो होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब ये देखिए एफ एक्स, ये जो आपका एफ होता है ना, एफ वो होते हैं जो आपको नंबर वगैरह देते हैं, रोगियों वगैरह की संख्या, जैसे यहाँ पे रोगियों की संख्या दे रखी है वो होती है, या आपको कहीं कुल वगैरह दिया हो कि कुल संख्याएं सारणी में, जैसे वो आपका एफ होता है। तो ये जो एफ है आपको दे रखा है, हमें एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकलेगा, अब देखो एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 15 के बीच में क्या कितना गैप है, 10 का गैप है, तो इस तरह लिख देंगे, ठीक है। 5 और 15 के बीच में कितना गैप आ गया, 10 का, तो लिख देंगे 5 और 15 के बीच में कितना आता है, 10, इस तरह लिख देंगे। ये एक शॉर्टकट तरीका है, ये एक शॉर्टकट तरीका है आपको बताने का। लेकिन अगर आपको मैं इसको और तरीके से बता सकता हूँ। देखिए आप क्या कर दें, अगर इसको अच्छे मैं मेथड से मैं आपको बताऊँ, ये 5 है, 5,15, तो मैं 5 और 15 को आपस में प्लस कर दूंगा, और इसको मैं भाग कर दूंगा 2 से। और अब 15 और 5 कितना होता है
20 होता है, और 20 में नीचे बटे में 2 है, तो 2 धाए 20, कितना आ गया काटकर 10 आ गया। तो ये आपके इस तरह 10 आ जाता। जैसे 15 और 25 था, 15 जमा 25 और बटे में 2। अगर मैं 15 और 25 को आपस में जोड़ता हूँ तो आता है 40। अब इसको आपस में करूंगा तो 2 20 दूना 40, तो इसका आएगा 20। मतलब जो इसके बीच में, तो इस तरह क्या होगा, 10 यहाँ पे आ गया 20, इनको इस तरह किया तो 20 आ गया, इधर किया तो 30 आ जाएगा, इधर आएगा 40 आ जाएगा, और 50 आ जाएगा, और 60 आ जाएगा। ये आप इस तरह से खुद करें जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया। इस विधि से आप इनको इस तरह करेंगे तो आपके एक्स इस तरह से यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अब एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स, की भाई एफ और एक्स को आपस में क्या करो, गुणा करो, है ना। एफ कितना है 6 है, और एक्स कितना है 10 है, तो 6 धाए 60 होता है, और यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 20 है। तो अब क्या करना है, यहाँ हम इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इस तरह इसका आ जाएगा आपका 220। ठीक है। अब जब 21 को 21 गुणा 30 करोगे तो आपका आएगा 630, है ना। 23 गुणा 40 करोगे तो 920। ठीक है। 14 गुणा 5 करोगे तो कितने, 14 गुणा 5 करोगे तो आएगा आपका 700। अब 60 गुणा 5 करोगे तो आएगा आपका 300। इस तरह आपका आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस एफ का टोटल करना है। इस एफ का टोटल कितना होता है, 5 4 9 10 11 12 13 14 14 और 6 आपको हो गया 20। 20 का लग गया 0, असल बच गई 2 3 5 7 8 9। ठीक है। इस तरह आपका आ गया 80, है ना। अब आपको करना है इसका, किसका टोटल करना है, आपको करना है सिग्मा एफ एक्स का भी आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो इसका टोटल आ गया आपका 2830। ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष विधि के फॉर्मूले में हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एक्स बार बराबर है, लिख देते फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब क्या है, सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स है आपका 2830, जो अभी हमारा इसको करके आया। अब जो सिग्मा एफ है वो कितना है 80, ये आपका है 80। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे 8 8 का इसको काटें तो 8 8 हैं 24 होता है। अब 24 और इस 28 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप। वो 4 कहाँ चल जाएगा, 3 के पास पीछे खड़ा हो जाएगा, तो 43 बन जाएगा। तो अब 8 5 होता है 40, और ये कितना है 43, और 40 और 43 के बीच में कितना गैप है, 3 का, वो 3 आ जाएगा 0.3 करके। ये शॉर्टकट तरीका है एक निकालने का। लेकिन अगर आपको इस तरह समझ नहीं आया तो आप इसको, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आया और अगर आपको इस तरह से काटना नहीं आता तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 8 को बाहर ले सकते हैं और अंदर 283 ले सकते हैं, क्योंकि ना 2830 था, 80 था, 0 से 0 कट चुका तो बच गया 283 बटे में 8। आप इस तरह कर सकते हैं, 8 चौके होता है, सॉरी 8 3 24 कर लेंगे, 28 में से 24 बच जाएंगे तो 4 ऊपर से आ जाएगा 3, 43 हो गया। 8 5 होता है 40, 3 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लूंगा तो मैं 0 ले सकता हूँ, और 8 8 3 24, इस तरह से 24 और 30 में 6 बजाएगा, यहाँ पे 35.3, यहाँ यानी कि 35.3 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका निकल गया माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा। अब मैं आपको एक कल्पित विधि द्वारा इसको करवाता हूँ। तो आइए इसे हम कल्पित माध्य विधि द्वारा करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो देखिए कल्पित माध्य विधि का जो फॉर्मूला होता है वह होता है एक्स बार बराबर है ए जमा सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। इस तरह का आपका एक टेबल बनेगा कल्पित माध्य विधि में, जैसा कि प्रत्यक्ष विधि में आपका इस तरह का एक टेबल बना था, और हमने ये भी सॉल्व किया था, आप इसको देख सकते हैं। और अभी हम कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि द्वारा सॉल्व। तो देखिए जिसमें आपका एक्स है इसको हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमने अभी प्रीवियस पेज पे मैंने आपको बताया था कि एक्स कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल सेम हमने वैसे ही यहाँ पर भी एक्स को निकालना है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक्स निकालते हैं। देखिए 5 और 15 के बीच में जो गैप है वो कितना का है, 10 का है। और अगर मैं 5 से 25 तक जाऊँ तो 20 बढ़ जाएगा, यानी कि अगर मैं 15 जमा 25 कर दूं और बटा में 2 करूं तो हो जाएगा 40 बटा 2, और जो कि 20 दूनी 40 आएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। इस तरह से आपकी बढ़ती जाएगी 20 30 40 50 60। मैंने आपको ये बताया भी था, तो आप पिछले जो मैंने प्रत्यक्ष विधि थी आप इसको वहाँ से देख सकते हैं किस तरह मैंने वहाँ पे समझाया था। ठीक है। तो अभी देखिए x, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला है d बराबर है x माइनस ए। और एक बात और, जो x होता है ना इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वर्ग चिन्ह का साइन है x।
ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस ए करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये a क्या चीज़ है ना? a क्या चीज़ है और a कहाँ से हम इसको निकालेंगे? तो जो आपका a है ना, यही कल्पित माध्य है। a को ही हम क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। ठीक है। तो अभी हम a का पता करेंगे पहले। अब a का पता कैसे करेंगे? ठीक है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको अभी बता रहा था कि a हम कैसे निकालेंगे कल्पित माध्य को। a हम क्या करेंगे, जो x है हमें देखेंगे इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 वैल्यूज है। इनको मैं मान लूंगा n, यानी कि मैं बोलूंगा n हमारे पास कितना है, 6 है। अभी n क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि जब हम a निकालते हैं ना, a के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो n/2 होता है, n/2 के पद को x में देखना पड़ता है। मतलब जो n/2 है उसको किस में देखना पड़ता है, x पद में। कहने का मतलब n/2 फॉर्मूला यूज होगा और इस x के पद को हमें देखना पड़ेगा। अब पदों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 थी। तो हम क्या करेंगे, n कितने हमारे पास है, 6, तो मैं क्या करूँगा 6/2 कर दूंगा, जिसमें 2 3 6 आएगा। ठीक है, 2 3 6 आएगा। अब 3 गिनते हैं, मतलब 3 आया, तो क्या करेंगे 1 2 3, है ना? जो 3 आया वो ये आपका क्या होगा, a होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये a यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a हमारा है 30, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, आप देख सकते हैं आपके पास x ये वाला फॉर्मूला है, d बराबर है x माइनस ए। तो यहाँ पे x है 10 और माइनस a कितना है फिर 30। तो 10 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो उत्तर आ जाएगा -20, है ना? अब भी क्या करूंगा, अब 20 से करूंगा, 20 माइनस, सॉरी x यहाँ पे है 20, हाँ माइनस कितना है 30, तो इसे करूंगा तो -10 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे -10 आ जाएगा। अब 30 में से 30 जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एफ डी यानी एफ इंटू डी, एफ क्या है हमारे पास 6 है और डी क्या है, ये जो भी निकाला 20। तो 6 अगर मैं 20 को 6 गुणा 20 करूँ तो कितना आएगा, -120। और अगर मैं 11 को 10 से गुना करूँ तो आ जाएगा -110। ठीक है, और यदि मैं एफ इंटू डी, अब यहाँ पे एफ इंटू डी ये है 21 इंटू 0, 21 0 0 हो जाएगा, है ना? और 23 गुणा 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 230। अब 14 इंटू 20 करूंगा, अगर 14 गुणा 20 करूंगा तो आएगा 280, है ना? अगर मैं 5 और डी को करूं, ये एफ है और ये डी है, 5 3 हो जाएगा 15 और लास्ट में 0 है, यानी कि 30 गुणा 5 हो गया 150। तो आपका ये आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस के देखने पड़ेंगे। यहाँ पे माइनस का 120 है, क्या है माइनस का 120 को ऐड करना है मेरे को माइनस का 110 से। ठीक है, तो इनको क्या करना है, मेरे को माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो प्लस मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस का 230 आएगा, क्योंकि माइनस के साथ बड़ा है तो इसका आ जाएगा माइनस का 230। और यहाँ पे करेंगे तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका आएगा, इसका आ जाएगा 600, इसका आ जाएगा 660। अब ऊपर है माइनस का 230 और यहाँ पे है 660 प्लस का। ठीक है, अब मेरे को इनको करना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब मेरे को 660 में से क्या करना पड़ेगा, 230 को माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करूँगा तो इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 430। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब 430 जो आया वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना है 430। अब इसका टोटल कर, तो इसका जो टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ का वो कितना हो जाएगा, उसको कर लेंगे हम टोटल। इसका जो टोटल होगा वो होगा आपका 80, पीछे किया था हमने प्रत्यक्ष विधि में। इसका टोटल कितना हो जाएगा 80। और इस विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था ए प्लस सिग्मा एफ टी बटे में सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला बताया था। अब इसमें हमें ए भी पता है, ए कितना है 30, तो मैं भर दूंगा ए कितना है 30 जमा सिग्मा एफ डी जो हमारे पास आया हुआ आया 430 और बटा में सिग्मा एफ कितना है ना? तो अब हम क्या कर देंगे, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। इन दो को आपस में ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ऐड करके इनको 460 और यहाँ पर नीचे बच गया आपका 80। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो
यहाँ पे 0 से 0 कट गया है ना। अब यहाँ पे 8 5 है 40 और बच गया कितना, 40 और 46 के बीच में कितने का अंतर बच गया, 6 का। तो यानी कि 5.6, वो जो 6 बच गया वो 0.6 में जाता है, तो आपका आएगा 5.6 इस तरह से। लेकिन यदि आपको इस तरह से करना नहीं आता तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। आपका जैसे आपका यहाँ पे दिया था 460 में 80, 0 से 0 कट गया तो बच गया था 46/8 है ना। अब 46 आपका कहाँ जाएगा, अंदर, और 8 नीचे वाली कहाँ जाती है, 12, और 8 5 होता है 40, और यहाँ बच जाएगा 6। अब दशमलव लगाऊंगा तो 0 लिख सकता हूँ, है 8 7 56 हो जाएगा, सॉरी 5.7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5.7 आंसर। तो ये आपका हो गया कल्पित विधि द्वारा हल। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई किसी और टॉपिक पे या कोई भी क्लास की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।